बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं HCTV। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे चदड़ हिस्ट्री पे। तो हम आए थे नरी पे और हम जो चदड़ बिरादरी का, चदड़ कबीले का जो सिजरा है उस पे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। हम बात करेंगे राय चदड़ तक। तो जी डॉक्टर साहब, हम इससे पहले जो बात कर रहे थे नरी तक आए थे, तो उससे आगे वो जो सिलसिला है कंटिन्यू करें और हमारे नाजरीन को बताएं। जी डॉक्टर साहब। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि नरीह जो है ये जिद अमजद है और चालक है अपने पूरे सवाए एक अपने अवतार के। बाकी सब अवतारों का हिंदू लोग कहते हैं कि ये चालक था, क्योंकि ये भी तो एक अवतार था। तो उसके बहुत सारे औलादे हों, उसमें नरीह जो था एक नामवर था। जी। नरीह को फर्मा बरदार भी कहते हैं। नरीह के दूसरा नंबर बेटा था। तीसरा बेटा उसका समदरमान था। समदरमान का बेटा चंद्रमान था। चंद्रमान के बेटे से चंद्र था। चंद्र के नस्ल से चंद्रवंशी जो लोग पैदा हुए, ये भट्टी, ये वो जितने लोग हैं, उसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे। चंद्रवंशी का सिलसिला है वो वहां से शुरू हुआ है। वहां से शुरू हुआ है। जी। तो नरीह के बेटे का नाम सूरज था। वहां से सूरज बंसी खानदान पैदा हुआ, जिसमें महाराजा सूरज जो था ये जिद अमजद जो है ये चद्दड़ खानदान का भी है। राय अच्छा। चद्दड़ जो था ये सूरज बंसी खानदान की अच्छा, जो चद्दड़ खानदान है वो सूरज वंश सूरज से। बंसी से है। जी जी जी। वो नरीह के बेटे सूरज की नस्ल से जितने भी लोग हैं सूर्यवंशी लोग, वो नरीह के बेटे सूरज की, ये नहीं है कि अच्छा, सूरज। जो भी खानदान है सूरज वंश से है, वंशी है, तो उस सूरज वंश से निकले हैं। सूरज वंश से निकले। असल में ये तारीखदान दुनिया में सबसे बड़ा वंश जो है वो सूरज वंश कहलाते हैं। उनमें 32 बड़े खानदान थे। उनमें चद्दड़ खानदान, उसका बाप तोमरा तूर जो था वो भी एक था। अच्छा, वो सूरज वंश वो से था। सूरज वंश से था। अच्छा, तो सूरज वंश का आगे सिलसिला सूरज, लेते हैं। क्योंकि सूरज वंश का ये महाराजा था। उस महाराजा सूरज वंश को बहुत ही औलादे हुई। एक के बच्चे का नाम कशीब था। कशीब। कशीब के बच्चे का नाम किरण था। फिर कशीब के बच्चे का नाम फिर जो था वो किरण के बाप का बेटे का नाम जो था फिर कशीब या मूला था, जिसको मुल्तान भी कहा जाता है। मूला के बेटा मूला का बेटा जो था उसके बेटे का नाम जो था वो अपना देवल था, माने पाक था। हाँ, उसको 2 बड़े बच्चे हुए। एक का नाम मुन्नू था, एक का नाम जो था कछवा था। मुन्नू की नस्ल से राम जी चंद्र जो भी अवतार कहलाता है हिंदू मत में, ये ऋषि भी था, तिब्बतैन भी था। उसको 2 बड़े बड़े बच्चे हुए। एक का नाम लहू था जिसने लाहौर आबाद किया। एक का नाम कस्सू था जिसने कसूर आबाद किया। वो हम बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी। ये फिलहाल हम चद्दड़ हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। ये मुन्नू जो था ये तीसरा मुन्नू था। पहला मुन्नू हजरत आदम अलैहिस्सलाम शिव शंकर था। दूसरा मुन्नू जो था वो नूह अलैहिस्सलाम, ये दूसरा मुन्नू था। ये तीसरा मुन्नू जो था ये ने अपनी देवल के बेटे का नाम था, जिसकी नस्ल से अपना राम जी चंद्र लक्ष्मण वाले ये सब आ जाए। अभी हम आ रहे हैं यानी उसके देवल के दूसरे बेटे के ऊपर। उसका नाम जो था वो वच्छा था। वच्छा जो था ये सूर्या वंश का सबसे पहला महाराजा हुआ। वच्छा जो था वच्छे का बेटे का नाम कछवा था। कछवा जो था ये सूरज वंश खानदान में जो है, जिसका ताल्लुक यानी चद्दड़ खानदान का। चद्दड़ का लफ्जी माना बलवंड है, पहलवान, बरजुस्ता। अनोश भी उसको कहा जाए, अतोश भी कहा जाए, बरबरा भी कहा जाए, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जी, तो जी, जी। उसी चद्दड़ का भी ताल्लुक जो है उसी अनोश खानदान, इसके अपना वच्छा खानदान, कछवा खानदान से था। कछवा जो था ये सूरज वंश में, जिस तरह वच्छा सूरज वंश में पहला महाराजा था, मलुकुल मुल्क था, आर्या महर था, एरा था, इस तरीके से ये कछवा जो था ये सूर्या वंश में पहला यानी अपना कहा जावे कि ये अवतार था। अच्छा, अवतार ये कछवा सूरज वंश खानदान में ये कछवा अवतार था। कछवा को बहुत बेटे हुए। एक का नाम जो था ना बुद्ध था। बुद्ध कहते हैं अक्लमंद को, शीश भी उसको कहा जाता है।
सही। बुद्ध का बेटा जो था, हम शार्ट करते हैं, बुद्ध का बेटा जो था महेंद्र था। महेंद्र का बेटा जो था ना लीला था। लीला का बेटा जो था वो अपना हमसा था। हमसा का बेटा तलमीर था। तलमीर का बेटा जो था अपना भोजराज था। भोजराज भोजराज जो है उसको मिसल आफ्ताब कहते हैं, वो भी अवतार था। अच्छा, भोजराज जो था वो भी आता, मिसल आफ्ताब ना इतना इतना खूबसूरत बड़ा था। खूबसूरत था कि मिसल आफ्ताब उसको कहा जाता था। वो इतना खूबसूरत था। उसके बड़े बेटे का नाम जो था ना उसके बड़े बेटे का नाम तो सूरजमुखी था, मोतियों वाला। दूसरे बेटे का नाम नहल राज था, जिसकी नस्ल से ढुड्ढी लोग, ये वसीर लोग दूसरे हैं। तीसरे बेटे का नाम महासर राज था। महासर राज के बेटे का नाम गिदरोशा राज था, जिसकी नस्ल से ये बलोच लोग जो दुनिया में कहलवाते हैं, ये बलोच उसी महाराजा भोजराज के बेटा महासर राज। हम आ रहे हैं अभी महाराजा अपना चद्दड़ पे, जिसका जिसकी वंशावली में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। उसके बेटे सूरजमुखी के बेटे का नाम किरण राज था। किरण राज था। किरण राज के बेटे का नाम जो था अपना अल्लाह आपको नेकी दे देवे, उसके किरण राज के बेटे का नाम जो था उसका फिर लीला राम था, लीला राज था। लीला राज के बेटे का सलामू राज था। सलामू राज बेटे का नाम जो था वो हशमत राज था। हशमत राज के बेटे का भूरा राज था। भूरा राज के बेटे का नाम दोदेशी राज था। दोदेशी राज के बेटे का नाम हमसा राज था। हमसाराम के राज के बेटे का नाम मूल राज था। मूल राज का मकसद है यानी दुनिया को राहत पहुंचाने वाला। मूल राज को 13 बच्चे हुए, लड़के हुए, और बहुत सारी लड़कियां हुई। 13 लड़के में से बड़ा लड़का जो था वो चालक राज था। चालक राज था बहुत ये खूबसूरत। उसको चाल को लिया, माना बहुत हीरो मोतियों वाला चालक राज भी था। उसके अलावा जो है उसको दूसरे बेटे का नाम पंवार राज था, जिससे पंवर नस्ल है, पंवार नस्ल है। तीसरे बेटे का नाम जो था गोर्जर राज था, जिसकी नस्ल से ये गुजर लोग हैं। और बेटे का नाम जो था अपना भाटिया राज था, जिसको अरोड़ा राज कहता है। इधर से अरोड़ा वंश शुरू होता है। अरोड़ा नस्ल से अरोड़ा वंश शुरू होता है। अरोड़ा वंश शुरू होता है। अरोड़ा वंश मना सूरज वंश की नस्ल से ही है। सूरज वंश की नस्ल से जी जी। तो अरोड़ा राज हुआ था। उसके बाद जो है उसके बेटे का नाम जो था ना पुनेर राज था, उनेर राज था, सुनेर राज था, अपना रुनेर राज था। एक बेटे का नाम जो था उसका नाम अपना मचलक राज था, जिसको आम तरह सोलंकी कहते हैं। सोलंकी खानदान। ये सोलंकी जो है ये अगन वंश है। और उसके बेटे का नाम अच्छा, ये अगन वंश भी सूरज वंश से निकले। अगर ये उसका और जो था वो परमार राज था। परमार राज जिसकी नस्ल से ये सुमरे लोग वगैरह हैं। ये परमार लोग हैं। नहीं, पंहार। और ये तीसरा बेटा उसका पढ़ार राज था। पढ़ार जो है वो अक्सर चौकीदार को भी कहते हैं। पढ़ार राज था। एक बेटे का नाम मचलक राज, चलो अपना चाहूमान राज था, जिसको चौहान राज कहते हैं। ये 13 मूल राज के बेटे थे। ये चढ़ल लोग जो हैं, इसका नस्ल जो है ये अपना मूल राज के बड़े बेटे चालक राज की औलाद से। चालक राज का मोतियों वाला बहुत ही खूबसूरत। उसकी चालक राज का बेटे का नाम जो था दोदेशी राज था। उसके बेटे का नाम सुदेशी राज था, रुदेशी राज था। इस तरीके से उसके और बेटे का नाम जो था रुदेशी बेटे का नाम जो था सोत्रक राज था। सोत्रक राज जो था जिसने दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई थी। उस यूनिवर्सिटी को सरकप यूनिवर्सिटी कहते हैं। सरकप यूनिवर्सिटी कहते हैं। वो उसी के इसकी बुनियाद कहीं पंजाब में नहीं है। वो आप जाएंगे तो टेक्सला के साथ मैं खुद देख के आया। 212 टप्पे जो थे ना, स्टेप में चढ़ के ऊपर हो गया था। तो वो कहते हैं कि 15,000 लोग वहाँ रहाइश पजीर थे और 15,000 लोग उधर पढ़ते थे। गौतम बुद्ध भी वहाँ पढ़ता था। ये असल बनाई सोत्रक राज ने थी। जी डॉक्टर साहब, हम इस पे सोत्रक राज पे हम लेंगे वक्फा
वक्फ के बाद फिर वापस आते हैं। तो नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी बात आपको समझ ना आए आप नीचे कमेंट करें, हम फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर साहब आपको तारीखी और किताबी हवालात से बताएंगे। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।